चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दादू दयाल के बारे में। ठीक है। दादू दयाल जो भक्ति काल के संत काव्य के कवि है। ठीक है। तो अगर बात किया जाए भक्ति काल को, तो भक्ति काल में को कितने भाग में बांटा गया था? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांट दिया गया था, एक संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। और सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया था, एक है राम भक्ति सखा और एक कृष्ण भक्ति सखा। तो अभी हम लोग निर्गुण काव्य धारा में हैं। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य चल रहा है। ठीक है जी। तो संत काव्य में हम लोगों ने पढ़ लिया था कबीर के बारे में, रैदास जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में। और अगला कवि थे हम लोग को कौन से? दादू दयाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दादू दयाल जी के बारे में। ठीक है जी। थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे का रिवाइज कर ले तो गुरु नानक देव जी के बारे में, तो अगर बात की जाए गुरु नानक देव जी का जन्म, तो जन्म कहाँ कब हुआ था जी गुरु नानक देव जी का जन्म? 1469 ईस्वी। जन्म स्थान क्या था? तलवंडी, पाकिस्तान में। ठीक है जी। अगर बात किया जाए कि इनके पिताजी का नाम, तो क्या नाम था गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम? कालू चंद खत्री। क्या नाम था? कालू चंद खत्री। माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम तृप्ता देवी। ठीक है जी। अगर पत्नी का नाम पूछा जाए तो पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? सुलक्षणी नाम था। इनके जो पुत्र थे, पुत्रों का नाम क्या थे? श्रीचंद और श्रीचंद थे और एक लक्ष्मी चंद थे। ठीक है जी। अगर बात की जाए उदासी संप्रदाय की रचना, उदासी संप्रदाय की स्थापना, तो उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? जो गुरु नानक देव जी के पुत्र थे श्रीचंद, उन्होंने क्या किया था? उदासी संप्रदाय का क्या किया था? रचना किया था। ठीक है जी। और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई थी। इनका प्रिय शिष्य का नाम क्या था? गुरु नानक देव जी का प्रिय शिष्य का नाम क्या था? बताओ क्या नाम था? ठीक, मर्दाना नाम था। ठीक है। इनकी रचनाएं बताओ। गुरु नानक देव जी का रचनाएं, तो उन रचनाएं इनकी क्या क्या थी गुरु नानक देव जी की? क्या नाम थे इनका? रचनाएं क्या था? नसीहतनामा, जपूंजी, ठीक है जी, आसार दीवार, रहीदास, सोहिला, ये सब इनकी क्या थी? रचना थी। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे दादू दयाल। तो लिखो जन्म, लिखो दादू दयाल का जन्म। तो जन्म इनका कब हुआ था? लिखो जन्म था 1544 ईस्वी। कब जन्म हुआ था? 1544 ईस्वी में जन्म हुआ था। देखो जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान लिखो दादू दयाल जी का अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है। इनका क्या था? जन्म हुआ था किसका? दादू दयाल। ठीक है। इनके गुरु का नाम था पर ब्रह्मा। गुरु का नाम लिखो पर ब्रह्मा, पर ब्रह्मा परमात्मा, पर ब्रह्मा परमात्मा। ठीक है। इनका मृत्यु लिखो 1603 ईस्वी। 1603 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु स्थान था राजस्थान। मृत्यु स्थान क्या था? राजस्थान। राजस्थान में इनकी 1603 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। यहाँ तक चीजें समझ में आया? यहाँ तक चीजें समझ में आया दादू दयाल जी के बारे में? जन्म 1544 ईस्वी, जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात, गुरु का नाम पर ब्रह्मा परमात्मा, मृत्यु 1603 ईस्वी, मृत्यु स्थान
राजस्थान। ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे हम इनके कर्मस्थली, इनका कर्मस्थली के बारे में जानेंगे, ये कहाँ पे कौन सा कार्य किए थे। ठीक है जी, तो कर्मस्थली की बात किया जाए दादू दयाल जी के बारे में कि उनका कर्मस्थली कहाँ थी, तो लिखो दादू की कर्मस्थली, दादू, इनको प्यार से लोग क्या बोलते थे, दादू। दादू की कर्मस्थली राजस्थान, राजस्थान रही है। ठीक है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादातर राजस्थान में ही रहते थे। लिखो अगला पॉइंट इनके बारे में, इन्हें राजस्थान का, राजस्थान का कबीर, हाँ कबीर कहा जाता है। मतलब दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहकर पुकारा जाता है, कबीर। ठीक है जी, जैसे कबीरदास थे ना, तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, फेमस थे ना कबीरदास जी। ठीक वैसे ही राजस्थान में दादू दयाल भी बहुत ज्यादा फेमस थे, इसी वजह से इनको क्या बोला गया, राजस्थान का कबीर कहा गया। ठीक है, लिखो अगला, दादू पंथी संप्रदाय को, दादू पंथी संप्रदाय को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दादू पंथी संप्रदाय को, यहाँ तक हो गया जी, पर ब्रह्मा, पर ब्रह्मा संप्रदाय, संप्रदाय, पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय को क्या बोला गया है जी, पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, और आगे लिखो दादू संप्रदाय को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो नाम से, पर ब्रह्मा, और एक अगला है निप्रो, निपरो संप्रदाय। हाँ, क्या मिस्टेक हो गया, निप्रो संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। लिखो इनकी प्रमुख रचनाएं, ये कौन कौन सी रचनाएं किए हैं, प्रमुख रचनाएं, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं तीन गो है, कितने हैं, तीन गो, लेकिन तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों क्या है, इंपोर्टेंट है। पहला है, पहला लिखो हरडे वाणी, हरडे वाणी, हरडे वाणी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हरडे वाणी का रचनाकार कौन है। ठीक है जी, दूसरा लिखो अंगबधु, दूसरा लिखो अंगबधु, अंगबधु। ठीक है, अंगबधु। तीसरा लिखो दादू दयाल ग्रंथावली, दादू दयाल ग्रंथावली। तीसरा क्या है, दादू दयाल ग्रंथावली। तो तीन गो प्रमुख रचनाएं हैं, हृदयवाणी, अंगबधु, दादू दयाल ग्रंथावली। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो लिखो प्रमुख, ये लिखो अगला हेडिंग डालो विशेष तथ्य, अगला हेडिंग डालो विशेष तथ्य। लिखो विशेष तथ्य में लिखो दादू दयाल के बारे में विशेष तथ्य, ये जाति से बुनकर थे, ये जाति से
बुनकर थे। क्या थे जी? हाँ, बुनकर। हाँ, बुनकर को धनिया धुनिया भी बोला जाता है, धुनिया। इस जाति से क्या थे? बुनकर थे। इनको धुनिया भी बोला जाता है। अरे जो कपड़े बुनने वाला काम है, ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखो, ये दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये दादू पंथ के प्रवर्तक प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है जी। ये दादू पंथ के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक कभी माने जाते हैं। इनके मतलब कि दादू पंथ की शुरुआत इन्हीं से हुआ है। किससे? दादू दयाल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे लिखो, ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। ये राजस्थान ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। पूछेगा कि राजस्थान का प्रथम संत किससे माना गया है, तो क्या बताओगे? दादू दयाल के। ठीक है, लिखो अगला, दादू दयाल के दो पुत्र थे। दादू दयाल के दो पुत्र थे। कितने पुत्र जी? हाँ, दो पुत्र थे। दोनों का नाम लिख लो, पहला दूसरा। दो लिखो, एक है गरीब दास, एक का नाम था गरीब दास, दूसरे का नाम था अमीर दास। क्या जी? यस सर। गरीब दास अमीर दास हो सकता है। तो सोनू मोनू ठीक है, लेकिन गरीब दास अमीर दास कौन सा नाम हुआ जी? क्या गरीबी अमीरी दिखा रहे हो? एक है गरीब तो एक है अमीर है। तो अमीर वाला खुश होगा, गरीब वाला गरीब होगा। आप पता चले गरीब वाला अमीर हो जाए तो, अमीर वाला गरीब हो जाए तो ठीक रहेगा ना? तो खोजेगा ना कौन है मेरे बाबू, है कैसे मेरा नाम रख दिए। तो एक के लड़के का नाम था गरीब दास, दूसरे का नाम था मिस्किन दास। हाँ, मिस्किन दास। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, दादू दादू अकबर के समकालीन थे। दादू अकबर के समकालीन थे। समकालीन, संतकालीन नहीं। मतलब जब अकबर का राज चल रहा था उस टाइम पे दादू दयाल थे। ठीक है जी, समझ में है ना? अगला पॉइंट लिखो, दादू के 52 गो शिष्य थे। दादू के 52 शिष्य थे। ठीक है, हो गया? इनको लिखो प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध दोहा। रचना बोल रहे हैं, प्रसिद्ध दोहा। हाँ, दादू दयाल का प्रसिद्ध दोहा। ठीक है जी। ये प्रसिद्ध दोहा तो ठीक है दादू का, लेकिन ये सबके जीवन पे लागू होता है। ये सबके जीवन पे लागू होगा। ये ऐसा दोहा लिखे है जो सबके जीवन पर क्या होगा? लागू होता है। समझो, गरीब दास के बाद है इसका भाई का नाम मिस्किन दास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इनका प्रसिद्ध दोहा है, सुख का साथी जगत सब। लिखो, सुख का साथी जगत सब। सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोय। नाही कोय, ओ आया कोय।
ठीक है। सुख का साथी जगत सब, दुख का नहीं कोय, दुख का साथी साइया, दुख का साथी साइया, साइया। यहाँ तो कहोगे जी, दादू सतगुरु, दादू सतगुरु सोए। देखो इन्होंने कितना बढ़िया बातें बोली है कि सुख का साथी जगत सब। जब सुख वाला दिन रहेगा तो पूरा आस पड़ोस एरिया जला जवार का सब लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जैसा ही दुख का समय आएगा सब अपना अपना क्या कर लेगा, रास्ता नाप लेगा। ठीक है, तो दुख का नहीं कोई, मतलब सुख में सभी लोग साथ देंगे लेकिन दुख में कोई नहीं। दुख का साथी साया, दादू सतगुरु सोए। मतलब दुख का साथी कौन है, अपना परछाई वही है कि दुख हो या सुख हो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जिस दिन परछाई ने साथ छोड़ा उस दिन समझ लेना कि क्या हो गया, खुदा ने याद कर लिया, ये कहानी खत्म। तो सुख का साथी जगत सब, दुख का नहीं कोई, दुख का साथी साइया, दादू सतगुरु सोए। मतलब दादू ने बताया, दादू दयाल ने, कि भाई सुख में साथी सभी लोग हो जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे साथी बन जाएंगे, तुम्हारे साथ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब क्या आ जाएगा, दुख का घड़ी आएगा तो जो तुमको बहुत प्रिय होगा वो सबसे पहले वही तुम्हारा साथ छोड़ के भागेगा। ठीक है जी। तो ये थे हम लोग ने आज पढ़ा दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी का जीवन परिचय जाना, उनके विशेषताओं के बारे में जाना, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। जन्म स्थान था इनका अहमदाबाद गुजरात। गुरु का नाम था पर ब्रह्मा परमात्मा। इनकी मृत्यु हो गई थी 1603 ईस्वी में। इनके दो पुत्र थे, गरीब दास, मिस्कीन दास। ठीक है जी। कर्मस्थली इनकी है राजस्थान। दादू दयाल की कर्मस्थली कहाँ पे है, राजस्थान में। इनको राजस्थान में, राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है। अगर अगला है कि दादू पंथ संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या फिर निप्रो संप्रदाय भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं, दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं थी हृदयवाणी, अंगबधू, दादू दयाल ग्रंथावली। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है, लेकिन हृदयवाणी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला है विशेष तथ्य में, ये जाति से क्या थे, बुनकर थे यानी धुनिया थे। ठीक है। दादू पंथ के प्रवर्तक माने गए हैं दादू दयाल। कौन माने गए हैं, दादू दयाल। ये राजस्थान के प्रथम संत भी माने जाते हैं। क्या बोला जाता है, राजस्थान के प्रथम संत भी माने जाते हैं। ठीक है। दादू दयाल जो थे अकबर के क्या थे, समकालीन थे। जब अकबर का शासन काल था भारत में, उसी टाइम पे दादू दयाल भी थे। दादू दयाल के 52 गो टोटल क्या थे, शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध दोहा था, सुख का साथी जगत सब, दुख का नहीं कोई। तो आज हम लोगों ने दादू दयाल जी के बारे में पढ़ लिया है, उनकी रचनाओं के बारे में जान लिया है, उनके विशेषता के बारे में जान लिया है। अगले हमारे कवि जो होंगे भक्ति काल के संत काव्य में, उनका नाम है संत मूलक दास। क्या नाम है, संत मूलक दास। मूलक दास भी वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आलसियों के कवि माने जाते हैं। किसके कवि माने जाते हैं, जो आलसी लोग होते हैं उनके कवि माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, इनके बारे में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगला क्लास हम लोग का चलेगा संत मूलक दास जी के बारे में।